देखिए तेलंगाना में भी करीब 23% फॉरेस्ट है। पेड़ लगाने में कोई पाबंदी नहीं है, पेड़ काटने में कोई पाबंदी नहीं है, खाली आपको परमिशन लेना पड़ती है। महंगी से महंगी गाड़ी जो है वो हम लोगों ने पकड़ी वहाँ के ऊपर है, वोक्सवैगन और सब नई नई गाड़ियाँ, उसके अंदर उसको टिम्बर को सील करके और ले करके जाते हैं, जिसमें आप शक नहीं कर सकते हैं। जंगल हमारे छोटे होते चले जा रहे हैं। MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस सिलसिले वार टॉक शो गुफ्तगू में आप सबका खैर मकदम है। मैं आपका होस्ट अब्दुल क़ादर फिर एक बार एक अहम मौजूद ख़ास मेहमान के साथ आपके रूबरू हूँ। हमारे बीच आज डॉक्टर सैयद मोहम्मद इलियास रिजवी साहब मौजूद है। इलियास सर, गुफ्तगू में आपका खैर मकदम है। थैंक यू। गुफ्तगू शुरू करने से पहले इलियास सर का मुख्तसर तारुफ़ करना चाहूँगा। आपने PhD कंप्लीट की है मैथमेटिक्स में, आपने सिविल सर्विसेज को अपीयर किया, फिर उसमें IFS ऑफिसर के ओहदे पर आप फायज़ हुए और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 35 साल इस IFS डोमेन में आपने सर्विस अपनी अंजाम दी है। आप हाल ही में रिटायर हुए हैं। इलियास सर, एक हम बचपन से ये बात सुनते हुए आ रहे थे कि सारा खुलासा विजडम का, वाइज लिविंग का, कि बैलेंस होना चाहिए। हर चाहे हम खाना खाओ या कुछ कपड़े पहनो या कुछ पढ़ाई करो, खेलो, हर चीज़ के अंदर बैलेंस की तरफ हमें तवज्जो दिलाई जाती थी। इसी बात को अगर हम इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए फॉरेस्ट का कितना इम्पोर्टेंस रहता है? देखिए फॉरेस्ट का बहुत इम्पोर्टेंस है। ये स्टडीज़ सैकड़ों साल की स्टडी की गई हैं, उससे पाया गया है कि 1/3 ऑफ द टोटल लैंड शुड बी अंडर द फॉरेस्ट। ओके। अगर 1/3 जो है ज़मीन के ऊपर अगर फॉरेस्ट हो, ओके। और बाकी में आप जो है आबादी बनाइए, कारखाने लगाइए, सब कुछ कीजिए, तो बैलेंस बनाने के लिए कम से कम जो है 1/3 ज़मीन के ऊपर जो है पेड़ पौधे होना चाहिए। तब आपका जितना आप हम लोग एक्सेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड या कारखानों से जो निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करेंगे, AC से और दुनिया भर के जो फ्रिज से निकलती हैं, गैसेस निकलती हैं, उसको मिटिगेट करने के लिए कम से कम 1/3 ज़मीन के ऊपर जंगल होना चाहिए। जबकि ये बात आजकल नहीं है। हिंदुस्तान में हमारे जो है करीब 23% लैंड के ऊपर जंगल है, मतलब वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी के जंगल नहीं है जो कहना चाहिए। और इस तरह वर्ल्ड में भी जो है इसकी कमी है। तो अगर हम 1/3 ज़मीन के ऊपर अगर जंगल लगा दें, अच्छी क्वालिटी के जंगल लगा दें, पेड़ पौधे लगाए, जंगल का मतलब पेड़ पौधे लगा दें एटलीस्ट जो है, तो ये बैलेंस बहुत अच्छा रहेगा। और जो तरह तरह की पेंडेमिक बीमारियां फैल रही हैं, एंडेमिक बीमारियां फैल रही हैं, इससे बहुत कुछ बचाव होगा। और टेम्परेचर का आप देखें, क्लाइमेट चेंज कितना हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर ये बैलेंस हमको रखना है डेवलपमेंट और इसमें जो है, तो 1/3 एरिया में हमको फॉरेस्ट और जो है ट्री जो है लगाना चाहिए। जी। इलियास सर, आपने कहा कि इंडिया में 23% है। आपने बिल्कुल सही बात कही कि हम खुद महसूस कर रहे हैं कि जो समर अभी गया है इसके अंदर 2 से 3% डिग्री जो है ना ज़्यादा गर्मी हम महसूस कर रहे थे। तेलंगाना में इसका क्या रेशियो है? और एक कॉन्सेप्ट है इलियास सर जिसका नाम अर्बन फॉरेस्ट कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए ना। देखिए तेलंगाना में भी करीब 23% फॉरेस्ट है, यहाँ के ऊपर भी लगभग। आंध्रा में, तेलंगाना में लगभग परसेंटेज वाइज सेम है। टोटल एरिया अगर देखेंगे हेक्टेयर में, आंध्रा में ज़्यादा है क्योंकि आंध्रा का एरिया बड़ा है, तेलंगाना आंध्रा थोड़ा छोटा है, तो यहाँ के ऊपर टोटल फॉरेस्ट एरिया थोड़ा कम है, लेकिन परसेंटेज वाइज मोर और लेस आंध्रा और तेलंगाना में बराबर है। ये जो है अर्बन फॉरेस्ट्री होती है कि अदर देन फॉरेस्ट। जो एक होता है फॉरेस्ट लैंड होती है हमारी, रिजर्व फॉरेस्ट जो कहलाता है, उसमें जो हम लोग प्लांटेशन वगैरह कहते हैं वो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट्री कहलाती है। फॉरेस्ट के बाहर अब जो हम लोग रोड के किनारे पेड़ लगाते हैं, टैंक बंड पे लगाते हैं हम लोग हैं, नहर के किनारे लगाते हैं, नदियों के किनारे पेड़ लगाते हैं। सर, अगर हम डिफॉरेस्टेशन देखें तो ये जो जंगल की मिकदार कम होने की वजह जो है, जो कटिंग है या वाइल्ड लाइफ की हार्म करना है पोचिंग वगैरह में, इसको अगर हम दूसरे ममालिक के हिसाब से देखें, हिंदुस्तान और फिर चाइना को कंपेयर करके देखें, चाइना के पास भी बहुत सारा बैरन लैंड हुआ करता था, क्या वो कर रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए? देखिए आज का जो तकाजा है, अगर आप देख रहे होंगे कि आपकी फॉरेस्ट के अलावा जो ज़मीनें हैं, कम से कम टोटल लैंड का 20 to 25% लैंड जो है वो अनयूटिलाइज्ड है। जो लोगों ने प्लाटिंग के लिए लेके डाल दी है, या बंजर ज़मीनें हैं जो खेती के काबिल नहीं है, या आपके पहाड़ वगैरह जो हैं पूरे पथरीले इलाके हैं, रॉकी एरियाज़ हैं, वो पड़े हुए हैं।
मार्शी एरिया हैं वो पड़े हुए हैं। तो तकाजा ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्दी लाइफ रहे जी, आपका बीमारियां कम हो, मेडिकल के ऊपर आपका खर्चा कम हो जी, अच्छी आपको हेल्थ मिले, अच्छी ऑक्सीजन मिले, तो एक एक इंच के ऊपर आप पेड़ लगा डालिए। पेड़ लगाने में कोई पाबंदी नहीं है, पेड़ काटने में कोई पाबंदी नहीं है, खाली आपको परमिशन लेना पड़ती है उसकी। कुछ जो टाइप्स ऑफ टिम्बर के ट्री होते हैं जी, वरना जितनी खाली जमीन, सपोज कि आपका एक 400 गज का 500 गज का प्लाट है, अभी आप बनाने वाले नहीं है, आपने रख दिया कि बच्चे हमारे बनाएंगे या 20 साल के बाद बनाएंगे जी, तो 20 साल खाली क्यों रखना उसको? बिल्कुल। उसमें अगर कोई भी पेड़ लगा दीजिए, कोई भी अपनी चॉइस का पेड़ लगा दीजिए, वो आपको ऑक्सीजन देगा, वो सब देगा। उसके बाद वो 15-20 साल के बाद आपको अच्छी इनकम देगा, वो उससे रिटर्न आ जाएगा आपका लैंड का। खाली लैंड आपको रिटर्न कुछ नहीं देगी, इरोजन होगा और सब होगा। तो इस तरह से जितनी जमीनें पड़ी हुई खाली, जो अभी कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री को 500 एकड़ जमीन इलाट हो गई, अभी वो काम कर रही है 100 एकड़ में काम कर रही है, 400 एकड़ में बाद में वो सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज में वो काम करेगी। तो अगर बाकी जो जमीन पड़ी है खाली, उसके बाद अगर उस पर पेड़ लगा दे वो कायदे के, तो जब तक उसका ज़मीन का यूटिलाइजेशन उसको नहीं करना है अपने प्रोजेक्ट के लिए, जब तक वहाँ पे पेड़ लग जाए, वो आपको ऑक्सीजन देंगे, सब देंगे, आपको एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचाएंगे, सब अच्छा माहौल आपको देंगे। और जब ज़रूरत हो उनको काट करके उसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट बना दें। तो अगर खाली और बेमसरफ ज़मीनें जो जिसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इस पर सिर्फ अगर आप पेड़ लगा दीजिए तो आपका कितना फ़र्क पड़ेगा आप इसको सोच नहीं सकते। जी इलियास सर, अभी रिसेंटली जो है एक तेलुगु मूवी आई है पुष्पा करके, जी, तो अगर हम और उसको हम सामने रखें और फिर हम जो एनफोर्समेंट है, जो लॉ एंड ऑर्डर है फॉरेस्ट्री को के ताल्लुक़ से, कि इस किस्म की मूवीज़ है या इन चीज़ों को देखते हुए नौजवानों में या सोसाइटी के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर वाली जो कैफियत आनी चाहिए वो कितना आती है या नहीं आती है, या क्या इम्पैक्ट आता है इससे एनफोर्स करने में? देखिए, मूवी में तो हर चीज़ हकीकत नहीं बताई जाती है, बिल्कुल। मूवी में तो थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके बताया जाता है, लेकिन ये फैक्ट है कि आंध्र प्रदेश में हम वहाँ के प्रिंसिपल CCF हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स रहे, वहाँ पे रेड सेंटर्स ट्री होते हैं, वहाँ पे जंगल है पूरा उसका, कड़पा, चित्तूर, उस इलाके में पूरा जो है, तो बहुत बड़ी वैल्यूबल लकड़ी है ये। इसका एक्सपोर्ट होता है जापान और चाइना, मेनली चाइना इसका एक्सपोर्ट होता है, और वहीं पे इसका फर्नीचर बनता है और पता नहीं कितनी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। वहाँ पे बहुत महंगी टिम्बर है। तो वो लोग जो है तमिलनाडु से लोग हायर किए जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, गैंग पूरे लगे हुए हैं, वहाँ से हायर करके उनको लेके आते हैं। वो लोग जंगलों में महीना भर रहते हैं, दूर दराज पेड़ों के टॉप पे जाते हैं, वहाँ से जाके जो एक्सप्लॉइटेबल टिम्बर होती है, बड़े बड़े मोटे ट्री होते हैं, काटते हैं, उनको लाते हैं अपने कंधे के ऊपर, लाद के फिर डंप करते हैं एक जगह, फिर वहाँ से फिर वो ट्रक के ज़रिए और ट्रैक्टर के ज़रिए फिर लेके दूसरी जगह। और आप यकीन नहीं करेंगे, महंगी से महंगी गाड़ी जो है वो हम लोगों ने पकड़ी वहाँ के ऊपर है, वोक्सवैगन और सब नई गाड़ियाँ, उसके अंदर उसको टिम्बर को सील करके और ले करके जाते हैं, जिसमें आप शक नहीं कर सकते हैं। आप शक करते हैं कि कोई पुरानी गाड़ी जा रही होगी, उसमें टिम्बर जा रहा होगा, उसको चेक करते हैं चेक पोस्ट के ऊपर, मान लो कोई नई गाड़ी इनोवा जा रही है, कोई वोक्सवैगन जा रही है, कोई जा रही है, उसके अंदर 2 लाख उन्होंने रखे, 1 लाख रखे और लेकर के चले गए। इस तरह से वहाँ पे हम लोगों ने हज़ारों गाड़ियाँ पकड़ी, हज़ारों लोगों को पकड़ा, उनके खिलाफ कार्रवाई की, सबकी जो है, काफ़ी लोग जेल में बंद हैं, मुकदमे पे चल रहे हैं। तो ये जो स्मगलिंग की प्रॉब्लम है, ये रेड सेंटर में ज़्यादा होती है, टीक में ज़्यादा होती है। 2 वैल्यूबल टिम्बर हैं हमारे पास, बाकी में इतनी स्मगलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है। इलियास सर, जो वाइल्ड लाइफ है उसके बारे में बोलिए ना, उसका कैसा प्रिजर्वेशन हो रहा है, उसके लॉ एंड ऑर्डर में क्या दिक्कत आती है और क्या हो रहा है उसमें? जी देखिए, जंगल और वाइल्ड लाइफ दोनों एक साथ है, दोनों बिल्कुल। जहाँ जंगल होगा वहाँ वाइल्ड लाइफ होगी, जहाँ वाइल्ड लाइफ होगी वहाँ जंगल होना लाजमी है। जी। तो लेकिन उसमें क्या हो रहा है, जंगल हमारे छोटे होते चले जा रहे हैं। फिर क्या हुआ, डेवलपमेंट की वजह से जंगल के अंदर जो पहले फुटपाथ हुआ करते थे वो पक्की वो तार रोड बन गई, उसके ऊपर हाई स्पीड व्हीकल चल रही हैं। तो बराबर आप सुनते होंगे कि कोई कहीं पर टाइगर जो है वो टकरा गया और मर गया, एक्सीडेंट हो गया, कहीं भी हिरन जो है वो क्रॉस कर रहा था रोड, कोई हाई स्पीड व्हीकल निकल गई, उसने उसको एक्सीडेंट कर दिया, मर गए। इवन हम जब वहाँ पे थे आंध्रा एरिया में, तो वहाँ पे रेलवे लाइन जाती थी वहाँ पे, तो रेलवे लाइन से कई बार टाइगर जो है कट गए उसमें। वो रेलवे लाइन घने जंगल के अंदर से, NSTR के अंदर से गुजरती थी, तो मान लो टाइगर क्रॉस कर रहा है रेलवे लाइन को, वो उससे कट गई, तो हमको लिखा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यहाँ के ऊपर जो है
कुछ ब्रिज बनाए जाए, उसको जो है वो सब किया जाए ताकि जानवर नुकसान ना होने पाए। तो ये है उसका। तो जंगल जो है वो छोटे होते चले जा रहे हैं और रोड बना नेटवर्क बढ़ता चला जा रहा है, उसकी वजह से जानवरों में प्रॉब्लम हो रही है। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो कि इंसान के बनाई हुई गलत चीज़ों की वजह से फॉरेस्ट को नुकसान हो रहा है। कुछ चीज़ें नेचुरल है, जैसा कि जैसे फायर्स इन फॉरेस्ट का, ये क्यों होता है और उसका क्या इम्पैक्ट होता है फॉरेस्ट पे? देखिए, फॉरेस्ट फायर सबसे बड़ी जंगल की दुश्मन है और ये गर्मी में खास करके आंध्रा एरिया में, तेलंगाना में गर्मी में टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है। आप देखते होंगे 45 डिग्री, इवन 45 के ऊपर भी टेम्परेचर निकल जाता है। वहाँ पे मोस्टली क्या होता है, ट्राइबल पीपल जो हैं जंगल में ये मधुमक्खी के छत्ते वगैरह होते हैं, उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो उसका ये लोग ट्रेडिशनल जो जरिया छोड़ करके कभी कभी लोग क्या करते हैं, आग लगा करके मधुमक्खियों को भगाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो जब छत्ता गिर जाता है उसे शायद निकाल लेते हैं, वो आग जलती छोड़ देते हैं। वहाँ पे वो जलती हुई छोड़ देते हैं, चले आते हैं, उससे आग फैल जाती है। रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट है, वो हम लोग हेल्प करते हैं। वो एक एक घड़ी वो जो वहाँ से जो उनके सैटेलाइट पास होते हैं वो पूरा गर्मियों के ज़माने में पूरा इसको देखते हैं कहाँ कहाँ आग लगी और वो बाकायदा कोऑर्डिनेट भेजते हैं वहाँ से कि फला फला जगह के एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट फला जगह पे आग लगी है। जैसे ही हम लोगों के पास आता है हम लोग फौरन जो है अपने स्टाफ को इत्तला करते हैं, वो लोग जाते हैं, जा करके वहाँ पे आग बुझाते हैं ताकि वो आग मेजर फायर में कन्वर्ट ना हो पाए। लेकिन एक ये अच्छी बात है कि आंध्रा एरिया में हर एक पेड़ों में आग नहीं लगती है, सिर्फ जो होती है ये आपका जो उसको कहते हैं कारपेट फायर होती है, जमीन में आग लगती है। जो पेड़ पौधे होते हैं और जो घास होती है, पेड़ आग नहीं पकड़ते, हरे पेड़। जबकि उत्तराखंड वगैरह में आपने देखा होगा, एक 12 साल पहले आग लगी थी, पूरे हरे पेड़ जल गए। अफ्रीका का आप बराबर सुनते हो, कैलिफोर्निया का, सबका जो ऑस्ट्रेलिया का है कि वहाँ के ऊपर वो चीड़ के दरख्त होते हैं, उसमें रेसिन होता है, तो रेसिन आग पकड़ लेता है वो। तो उसमें अगर पेड़ में नीचे आग लगी तो रेसिन पकड़ लेता है, हरा पेड़ जल जाता है पूरा। इलियास सर, आपके 30 से 35 साल अल्हम्दुलिल्लाह आपने जंगल में गुजारे हैं, जंगल से एसोसिएट होकर। सर, जब आप शुरू में फर्स्ट डेकेड ऑफ योर सर्विस में आप जब देखते थे तो जब में और आज में क्या फ़र्क आया है? एक तो क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट के अंदर, फिर उसके अंदर क्वालिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के अंदर, और तीसरी चीज़ खुद अवेयरनेस में लोगों के अंदर जो है कुछ पॉजिटिव फ़र्क आया है, थोड़ा बताइए ना। देखिए, जंगल में डिग्रेडेशन हुआ है, नो डाउट। जो पहले जो हम लोग शुरू में सर्विस ज्वाइन की है, जितना ग्रीन जंगल होता था, आप शाम के टाइम किसी भी हम लोग गांव से निकल जाते थे, सैकड़ों लोग साइकिलों के ऊपर गट्ठर लाते हुए फायरवुड का वो लेके जाते थे, वो सालों भर उससे अपना जो है काम चलाते थे। अब वो चीज़ कम हो गई, तकरीबन ख़त्म हो गई। जंगल जो है रीजनरेट हो रहा है। सिर्फ जंगल को आप क्लोज कर दीजिए, आप जाइए ना वहाँ पे, आप 10 साल के बाद देखिएगा आपको कितना अच्छा जंगल दिखाई देगा। इतना वहाँ पे खुदरत ने इंतजाम किया हुआ है। नाज़रीन, हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। फॉरेस्ट्री के लिए IFS में आने के लिए आपको साइंस ग्रेजुएट होना ज़रूरी होता है। अगर आप साइंस ग्रेजुएट नहीं हैं, आप खाली BA पढ़े हैं या MA आप पास किए हैं या BCom MCom है, तो आप इसमें अहल नहीं है। तो फॉरेस्ट्री में एक तो स्कोप होता है कि फॉरेस्ट की सारी सर्विसेज, फॉरेस्ट गार्ड से लेकर के और IFS तक आप हर एग्जाम में बैठ सकते हैं। और उसमें ज़्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है तो फॉरेस्ट से रिलेटेड पूछा जाता है बहुत कुछ। आज के दौरान में जो देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो रहा है आपका और सब हो रहा है, तो इसमें अगर बच्चे हर साल 2 पेड़ कम से कम अगर हर बच्चा लगाए, और लगाए नहीं खाली कि उसको अडॉप्ट करे। पहले आपने देखा था 200 फीट में पानी निकल आता था, अब जो है आप 500 फीट 800 फीट जाते हैं पानी नहीं निकलता है।